मैम मीडिया अभी कैसे कार्य कर रही है? मीडिया इस समय जो चीज़ नहीं बढ़ावा देना चाहिए उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। हर चैनल पे एक ही चीज़ चलती है, मीडिया देखने का मन भी नहीं करता। स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर जैसे श्रद्धा मर्डर केस चला तो हर चैनल पे वही चल रहा है, वही 35 टुकड़े की बात। आप क्या समाज को परोस रहे हैं? समाज में आप हिंसा परोस रहे हैं, गंदगी परोस रहे हैं। समाज को आपको कुछ देना है, विशेषता देनी है। समाज में क्या होना चाहिए, क्या अच्छाई होनी चाहिए, जो बुराइयां उनको कैसे दूर किया जाना चाहिए। अब चैनल पे इतने आपके कहीं दंगल चल रहा है, कहीं मुकाबला चल रहा है, सब चीख चीख के बोलते हैं, किसी को ढंग से बोलना नहीं आता। अच्छे भी लोग हैं, आप उनको बुलाइए चैनल पे, उनसे पूछिए कि क्या उनके विचार हैं। मैम ये जो डिबेट शो वगैरह होते हैं शाम के टाइम में अक्सर दिखाया जाता है, डिबेट शो पैनलिस्ट पे हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ बिठाया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल जाते हैं जो कि एक विवाद का हिस्सा बन जाता है? ये विवाद का तो हिस्सा बनाया जाता है, ये सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जितनी टीआरपी बढ़ेगी उनका चैनल उतना ही चलेगा। तो ये जो हिंदू मुस्लिम को बिठा लेते हैं, अब हिंदू अपनी बात बोल रहा है, वो सही बात बोल रहा है, फिर भी उसको गलत कहा जा रहा है। मुस्लिम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। हम कहते हैं आपके पास इतने बुद्धिजीवी लोग हैं भारत में बसे हुए, उनको बुला के उनसे पूछिए कि हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम क्या है। जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, जितने मुस्लिम आते हैं इन्होंने कितने कुरान पढ़े होंगे। मौलवी आप देख रहे हैं, मौलवी लोग क्या कर रहे हैं आजकल मस्जिद में, कितने बलात्कार के केस हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, वो इनके मौलवी हैं। तो जो इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं, तो देश का ये तो दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को चैनल पे बुलाया जाता है जिनको बिल्कुल बुलाना ही नहीं चाहिए। और मैम जिसने चैनल से इस्तीफ़ा दे दिया, मैं रवीश कुमार की बात कर रही हूँ, जिन्होंने अदानी के शेयर खरीदने के बाद उन्होंने चैनल से इस्तीफ़ा दे दिया, तो उनका ये फैसला कैसा था? अब ये उनका अपना पर्सनल फैसला है, क्योंकि जो चैनल के अंदर बहुत सारी बातें उनके मालिकों पर निर्भर करती हैं कि मालिक क्या दिखाना चाहते हैं। मैं तो इसमें जुड़ी हुई लिटरेरी उससे कि अखबार जो आपके छपते हैं उनके अंदर भी मालिक क्या चाहते हैं, उनको किस नेता से फ़ायदा है या किस पार्टी से फ़ायदा, वो चीज़ छपनी चाहिए। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं ये अच्छी नहीं हैं। पहले होता था एक मीडिया एक मिशन लेके चलता था, अब मीडिया का मिशन नहीं है। पहले हम कहते थे पीठ पत्रकारिता होती है जो हल्की चीज़ होती है, आजकल वो हल्की चीज़ हर समाज में हर वर्ग में दिखाई दे रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो स्थिति बहुत दयनीय है और मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। कि मैं तो चैनल पहले देखती भी थी, अब वो 100 न्यूज़ सुनने के बाद मैं पूरे दिन टीवी नहीं चलाती, टीवी मेरा बंद रहता है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। वही मारा मारी है, वही जोर जोर से बोलना है, वही गाली गलौच है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। सुन के भी ठीक से उत्तर, प्रश्न वो कुछ पूछता है, उत्तर कहीं और मिलते हैं। तो जो वो तैयारी से नहीं आते हैं कि क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के, आप मुझसे अभी पूछ रही हैं, मैं तो तैयारी से नहीं आई हूँ, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मुझे पता है देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, तो मैं उत्तर वैसे ही दूंगी, परंतु वहाँ ऐसे उत्तर हमें देखने को नहीं मिलते। ये भारत के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये भारत के दुर्भाग्य की बात है। कहाँ तक संभाला जाए, किस किस को संभाला जाए। और आम आदमी अगर अनुशासन प्रिय होगा, गांधी जी ने एक ही बात कही थी, स्वच्छता और अनुशासन। स्वच्छता अब शुरू हो गई है, परंतु अनुशासन अभी भी लोगों में नहीं। आम नागरिक अगर अनुशासनबद्ध होगा तो हर समाज अपना अनुशासनबद्ध होगा, पर आम नागरिक में अनुशासन नहीं है, क्योंकि घर के संस्कार नहीं है। संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है, और जब संस्कार नहीं होते हैं तो आदमी जो है फिर संस्कारहीन होकर पशुवत हो जाता है। तो आज सारा समाज पशुवत होता जा रहा है। मैम आप कौन सा न्यूज़ चैनल देखना पसंद करते? देखिए मैंने न्यूज़ चैनल लगभग देखना छोड़ ही रहा है। इससे बेहतर है मैं इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो टीवी चैनल्स पे शोर शराबा और वो सब आता है, अब वो न्यूज़ जो पहले दूरदर्शन के टाइम में जब हम छोटे थे, हम न्यूज़ वगैरह देखते थे, तो वो एकदम एक्सप्रेशन लेस होके बहुत ही गंभीर रूप से बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़ के हमें वही देखने की आदत रही है, तो वो देखा है, तो अब इतना रिलेट नहीं कर पाते हैं आज के न्यूज़ चैनल्स को देखना। तो मैं इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो फ़िलहाल ऐसा कोई मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखती हूँ। सर वर्तमान में मीडिया की क्या स्थिति है, आपकी क्या राय है? क्या मीडिया सही से अपने कर्तव्यों को निभा रहा है? ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है ना, शायद जब से डेमोक्रेसी आई है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है ये किसी ने कहा था ये परवर्टेड फॉर्म ऑफ पॉलिटी है। तो परवर्शन बड़ी जल्दी आ जाता है जब से हुआ। तो ये क्योंकि इस बीच में जो प्रजातंत्र कहो, डेमोक्रेसी कहो, ये जो है ये पूंजीपतियों द्वारा कंट्रोल्ड है। तो आज है या पहले भी
इसका काफ़ी हद तक जो है वो लगाम पूंजीपतियों के हाथ में है। वो जहाँ जब जितना ताकतवर रहे उन्होंने अपने हिसाब से मीडिया को चलाया है। तो मीडिया की स्थिति अब क्योंकि पूंजीवाद जो क्रोनी कैपिटलिज्म अपने पीक पे है, तो ये भी अपना जो है नेकेड नाच दिखा रहा है मीडिया भी। सर आपने कहा कि मीडिया की जो कंट्रोल है वो पूंजीपतियों के हाथ में है। हाँ। और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं जिसमें शाम को जो डिबेट शो वगैरह जो दिखाते हैं उसमें पैनलिस्ट होते हैं, हिंदू मुस्लिम पैनलिस्ट को एक साथ बिठाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से जातिवाद के रूप में भी एक नया मुद्दा वहाँ से निकल के आता है उस डिबेट में? जातिवाद तो खैर पहले से है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, और ब्राह्मणिकल फोर्सेस अपर कास्ट काफ़ी डोमिनेंट हैं और उन्हीं का मीडिया पे कंट्रोल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक वो है। अभी धीरे धीरे जो है दलित और ऑप्रेस्ड ग्रुप्स के मीडिया धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, आएंगे भी जैसे जैसे ये कॉन्ट्रडिक्शन और शार्प होगा। लेकिन अभी तो है उसमें जाति का कंट्रोल है, अपर कास्ट का कंट्रोल है, पूंजीपति का कंट्रोल है। और एक समय थोड़ा सा रहा, एक ब्रीफ फेज़ मुझे लगता है, जबकि क्या कहते हैं हमारा स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया था काफ़ी हद तक, तो तब ज़रूर एक फ़ेज़ ऐसा रहा कि सरकार का जो समाजवादी दृष्टिकोण था, सोशलिस्ट या जिसको कहें कि मीडियम वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसी इकॉनमी जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का मिक्स था, पब्लिक सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग था। तो फिर भी जो है ऑप्रेस्ड ग्रुप्स की बात हुई, दलितों की बात भी हुई, उनके लोग भी मीडिया में थोड़ा बहुत आए, लेकिन प्रेडोमिनेंटली वो जो है वो अपर कास्ट के हाथ में रहा है। सर आप कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं? मैं तो अब न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। मैं तो आपकी तरह के ऑल्टरनेटिव न्यूज़ मीडिया को देख लेता हूँ बीच बीच में। और हम भी जैसे सर लोगों से आप बात कर रहे हैं, हम भी बातचीत करते हैं और अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज है।